तोमर आज साहित्य में स्थापित नाम है। उनकी साहित्यिक यात्रा को देखते हुए उनका साहित्यिक अवदान समझ में आता है। नेहा नाहटा ने संदीप तोमर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर किशोर श्रीवास्तव जी से लंबी बातचीत की। आइए देखते हैं ये संदीप तोमर पर किया गया साक्षात्कार। जानते हैं किशोर श्रीवास्तव जी के नजरिए से संदीप तोमर को। धन्यवाद। अच्छा किशोर जी, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि आपका एक हम साथ साथ जो बुक निकलती थी उसके बैनर तले तो एक नारी विशेषांक आया था आपका, पत्रिका निकलती थी, उसमें एक नारी विशेषांक में संदीप तोमर ने आपके साथ काफ़ी काम किया था, मिलकर संपादन किया था। उसके बारे में कुछ आपको बताइए। देखिए, ऐसा था कि उस समय हम लोग नए नए जुड़े थे और संदीप तोमर में एक अलग तरह की प्रतिभा थी और बहुत कुछ करने की ललक इनके भीतर रहती थी। नए नए प्रयोग करते रहते थे और बहुत से अनुभवों को खुद जीते थे। तो हम लोगों ने आपस में तय किया कि इस तरह से एक विशेषांक निकालना चाहिए। उस समय पत्रिकाओं का काफ़ी महत्व था, क्योंकि ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं थी जो आजकल का मोबाइल का युग है। या तो पत्रिकाएं खूब चलती भी थी। हमारी पत्रिका बेशक लघु पत्रिका थी, मगर वो काफ़ी फेमस थी भारत में। तो उससे हम लोग जुड़े थे, तो इन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह का अंक निकाला जाए जिसमें नारी अंक हो। और उस समय ये प्रयोग सफल भी होते थे। आज का नहीं है कि अब ये सब चीज़ें आम हो गई हैं, हर चीज़ इतनी रिपीट हो गई है, इतनी घिस पिट गई है। हाँ, उस समय नया था, तो वो हम लोग का प्रयोग बहुत। तो ये चिंतन कहाँ से आया कि नारी विशेषांक निकालते हैं? जैसे देखिए, उस समय प्रयोगवादी एक युग भी चल रहा था, नए नए प्रयोग हो रहे थे साहित्य में भी, समाज में भी। तो इन्होंने ही सुझाव दिया था कि इस तरह का कोई अंक निकाला जाए जिससे क्योंकि उस समय तक ऐसा होता था, मैंने महसूस किया कि 2000 या उसके पहले की जब बात करूं तो उस समय महिलाएं इतनी जागरूक नहीं हुई थी। साहित्य में, संगीत में, कविताओं में आपको यकीन नहीं होगा कि हमें कोई कवि सम्मेलन करना होता था तो महिलाओं को ढूंढना पड़ता था टाट लेकर। अच्छा। क्योंकि मिलती नहीं थी, महिलाएं होती नहीं थी। और अब देखिए क्या हो गया है। अब अगर आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो अगर 100 लोग होंगे तो 75 महिलाएं होंगी। तो वो प्रयोग हम लोगों ने उस समय किया जब महिलाएं निकलती नहीं थी। मैं ये समझू कि ये जागृति आप लोगों ने पैदा की। हाँ, नहीं, हम जैसे बहुत लोगों ने किया, मगर ये हम लोग के दिमाग की भी उपज थी कि इस तरह का कोई प्रयोग किया जाए। और वो काफ़ी सफल रहा। बहुत से महिलाओं को खोज खोज के हम लोग लाए, और जो कम लिखना जानती थी, अब लिख नहीं पाती थी, उनको भी इन्होंने भी प्रोत्साहित किया, हमने भी प्रोत्साहित करके उस पत्रिका से जोड़ा। और मुझे लगता है कि उस समय के बाद से धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में भी हम लोग कार्यक्रम करने वाले इक्का दुक्का लोग ही थे, जो कहीं ITO पे गांधी शांति प्रतिष्ठान में, हिंदी भवन में कार्यक्रम होते तो साल में 2, 4, 5 कार्यक्रम ऐसे होते थे जो लघु पत्रिकाओं के होते थे। अब तो रेगुलर होते हैं। अब तो इतने हो गए हैं कि रोज ही हो रहा है इतना। और हर आदमी साहित्यकार हो गया है, हर आदमी कलाकार हो गया है। उसमें अच्छे बुरे का भी कुछ पता नहीं चलता है कि आजकल वो गली गली में स्टूडियो खुल गया, आपने देखा होगा, बेसुरा भी गा रहा, सुर वाला भी गा रहा, नहीं पता चलता। हाँ, मगर वो प्रयोग हम लोग का सफल रहा था। और उसमें ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने भेड़ बकरियों की तरह सबको ठूस दिया हो, ऐसा भी नहीं था। हम लोग के जो रचनाएं आई थी उनको इन्होंने भी पढ़ा, संदीप तोमर ने भी बारीकी से अध्ययन किया, उनका अच्छी तरह संपादन किया और उसको परिष्कृत करके उनको अच्छे रूप में ढाल के हम लोगों ने छापा। और किसी की कुछ कमियां भी थी तो उसको हम लोगों ने अपने हिसाब से उसको सुधार करके छापा, अच्छी एडिटिंग करके। तो प्रयोग बहुत सफल रहा था और मुझे लगता है कि उनकी और मेरी मेहनत उसमें काफ़ी सफल हुई थी। बहुत अच्छी बात है। अभी मैं ये पूछ रही हूँ आपसे एक बात, और मेरे अभी जहन में आई कि अभी जो पुस्तक मेला निकला उसमें एक साथ संदीप तोमर की 3 पुस्तकें आई। ये तो वैसे लेखक हो गए ना, मतलब क्या मंझे हुए लेखक हो गए हैं संदीप तोमर। और उनका नाम अभी मतलब नाम से लोग पहचानने लगे हैं। लघु कथाएं हो, या उनकी एक लघु कथा भी बहुत फेमस हुई थी, मुझे जहाँ तक नाम याद है कि 2 बेटियों का पिता या 2 बेटियों का बाप, ऐसा कुछ थी। मैंने भी वो पढ़ी है, अभी थोड़ा मुझे वो हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी लघु कथा उनकी फेमस हुई थी और उस पर चर्चा भी हुई थी कहीं पे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, लघु कथा लेखक के तौर पे वो कैसे? देखिए, मैंने अभी जैसा आपसे बताया कि संदीप तोमर एक प्रयोगवादी व्यक्ति हैं और इनमें निरंतर कुछ नया करने की एक ललक रहती है। तो जिस व्यक्ति में इस तरह की चीज़ें होंगी वो पहाड़ भी तोड़कर चढ़ जाएगा। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये कब इतना लिखते हैं। हम लोग जो चीज़ सोचते रहते हैं लिख के छपवा भी लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो और इनके जो जीवन के अनुभव हैं, इनकी बहुत सी रचनाएं देखिए, मैं इनका बहुत समय से हर इनकी बातों का साक्षी भी रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि जीवन के जो अच्छे बुरे अनुभव हैं इनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं परिलक्षित होते हैं।
तो इनकी 2 बेटियां हैं, तो इन्होंने बेटियों पर भी लघु कथाएँ लिखी हैं, तो दोस्तों पर भी लिखी है, इस तरह की बहुत सी अपनी प्रेमिकाओं पर भी लिखी है, शादी के पहले कभी की नहीं। तो ऐसे इन्होंने प्रयोग करते रहे और मुझे लगता है सफल भी रहे। प्रेमिकाओं से मुझे याद आया कि ये हौसला क्या संदीप तोमर ही कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी इनकी वाइफ का भी इंटरव्यू हमें इस बारे में लेना चाहिए। ये तो हौसला पस्त करने वाली बात हो गई, मगर ये है कि हौसला रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो काम करते हैं, जो जिया है उन्होंने हिम्मत करके हाँ, एकदम सच्चाई से अगर लिखा। आपने उसको सबके सामने ला रहे हैं तो ये भी एक बड़ी बात है कि अपनी कमियां भी उसमें दिखती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अपनी अच्छाइयां भी दिखती हैं, मिला जुला। कोई ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ में अच्छे ही अच्छा अच्छा है, परोसें, अच्छा, कोई नहीं हो उसमें सकता, कुछ इंसान कमियां भी है, होती बिल्कुल, है। तो ये सब परोसते हैं, माहिर हैं इसमें, और इनकी चीज़ें दिलचस्प होती हैं, मतलब पढ़ने में आनंद आता है। अभी तो कुछ दिन पहले मैं इनकी बुक पढ़ रही थी, कुछ आंसू कुछ मुस्कानें, शायद इनका अभी नया आत्मकथा उस जी, पे जी, है, जी। उन्होंने आत्मकथा लिखी है। उसको पढ़कर मतलब 2-3 चैप्टर ही मैंने पढ़े होंगे, हाँ। और मैं आंसुओं से सरोवर बिल्कुल, हो गई। बिल्कुल, हाँ। तो मतलब पढ़ के लगता है कि इसने कितना जीवन ऐसा बिल्कुल, जिया है बिल्कुल। जिसको हम पढ़ के भी नहीं सहन कर पा रहे बिल्कुल, हैं। इन्होंने बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से उसमें लिखा है, सब कुछ उसमें मेंशन किया है। तो उस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति जो होता है ना, अगर किसी में कोई कमी होती है या कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है जीवन में, स्वास्थ्य को लेकर या शरीर को लेकर, तो हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, हताश निराश होकर वो हाथ पैर उनके ढीले पड़ जाते हैं। मैं खुद भी देखता हूँ कि मैं भी थोड़ा सा इस तरह का हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को दिमाग में नहीं रखता हूँ। और बहुत से लोगों को देखा, अगर किसी का बीपी हो गया, हाय मुझे बीपी हो गई, वो मतलब उसमें मरता रहता है, बिल्कुल, खटता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को शुगर हो गया, हाय मुझे शुगर हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का, मतलब वो उसमें परेशान होकर और ज़्यादा बीमार और पड़ ज़्यादा। जाता है। परंतु मुझे व्यक्ति वही पसंद आता है या अच्छा लगता है जो इन सब चीज़ों को स्वीकार करके चलता है। स्वीकार करे या उसकी केयर भी न करे, हाँ। और अपने काम में ये लगा ये रहे। चीज़ तो संदीप तोमर ने में ये सब बिल्कुल। किया है। इन्होंने अपनी किसी भी अक्षमता को अपने आप पर हावी किसी नहीं होने अपने दिया, आप पर भी नहीं, किसी पे हाँ, भी किसी पे नहीं हावी होने नहीं होने दिया कि दिया। मैं हूँ एकदम ठीक और हूँ, बिल्कुल। ये किसी को महसूस भी नहीं होने देते कि हम या कोई हम पे तरस खाए। ये भी नहीं चाहते कि कोई तरस खा के, अरे ये तो ऐसे है तो इनको ऐसे होना चाहिए, वैसे ये, या कोई दुख व्यक्त करे। तो ये इस तरह के नहीं है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में हुए हैं जो अपने मतलब इन सब से पार पाके बहुत आगे निकले हैं। तो मुझे इनमें यही दिखलाई पड़ते हैं कई, मतलब एक सच्चाई और स्वाभिमान का नाम बिल्कुल, हम बिल्कुल, कह हाँ। सकते हैं संदीप बिल्कुल। तोमर। कुछ दिन पहले मेरा इधर आना हुआ, तो संदीप तोमर जी के मैं यहाँ पर आई, तो मैं इनको देख रही थी, ये बिल्कुल सहज भाव से किचन में भी मतलब अपना कुछ भी करते हैं। भाभी नहीं थी, बाहर गई हुई थी। तो क्या बोलते हैं, सहज भाव से इन्होंने किचन में कि नहीं नेहा जी खाना खाना है, मैंने ये बनाया और परोसना, मतलब मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने कहा नहीं संदीप जी आप बैठिए, आपने बना दिया, लाइए मैं रख देती हूँ। बोले नहीं नहीं मैं सब करता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मुझे बिल्कुल फील हो रहा था कि हम महिलाएं आलस कर जाती है कि भाई कोई घर में नहीं है, चलो एक चीज़ कुछ बना लें। इन्होंने प्रॉपर खाना बना के रखा हुआ था कि मैं कभी ये गुंजाइश छोड़ता ही नहीं कि आज मुझे ये कम खाना है, मुझे प्रॉपर सुबह नाश्ता, प्रॉपर सब कुछ अकेला हूँ, तब भी मैं अकेला बना जी, देता जी, हूँ। बिल्कुल। तो ये संदीप तोमर की एक खासियत बिल्कुल। कही जाएगी कि एक गृहिणी की तरह उन्होंने घर को भी बहुत अच्छा सा देख रखा है। साहित्य में तो वो हैं ही, और बिल्कुल। अध्यापन में इनके मैं चर्चा सुनती हूँ कि इनके बच्चे इनसे बहुत खुश रहते हैं। बच्चियाँ भी रहती होंगी, टीचर के तौर पे बच्चियाँ भी खुश रहती होंगी। इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कोई नहीं, किस्सा आपके पास है देखिए, तो खुश बताइए। रहने की बात यह है कि मैंने अभी ये शायद बात बोली है कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि उसके विरोधी भी उसके मुरीद रहें, वो मुरीद है है ना। इनमें, और हाँ। ये इनमें खासियत है। वो मेरा खासियत। भी इनसे कई बार किसी बातों को लेकर झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, बहुत होता दिन है। बोलचाल बंद रहा, बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु हम लोग हमेशा जुड़े रहे। एक बार आज भी ऐसा होता है कि मैं इनकी गली से निकलता हूँ तो इनकी मजाल नहीं है कि मुझे रोके नहीं और घर में न बैठा लें, और या मेरी गली से ये नहीं निकल सकते बिना मुझसे मिले। तो यही एक आदमी की खूबसूरती है और खासियत है कि मुझे इनकी विचारधारा पसंद है, इनके विचार पसंद आते हैं, इनकी रचनाएं पसंद आती हैं। तो मुझे इनके जो ये संदीप तोमर हैं उनसे मतलब नहीं रहता है। मुझे इनकी जो अच्छाइयाँ लेखन है, हैं अच्छाइयाँ। या जो इनकी क्वालिटी है उस पर नजर जाती है। तो वो मुझे संदीप कहीं तोमर एक ऐसा नाम बन गया है अब साहित्य की दुनिया में। हिंदी भवन में जैसे दिखा तो सब, हर एक बंदा उसका नाम जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू में जब मैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इनसे पहली मुलाकात मेरी कैसे हुई थी, लेकिन इनकी जो लघु कथाएं पढ़ती थी, इनकी कविताएं पढ़ती थी, उसके थ्रू मुझे लगता है मैं आकर्षण मेरा बढ़ा कि इनका लेखन बड़ा अच्छा है।
लेकिन विचारधारा के तौर पे मैं कहूँ तो मेरा संदीप जी से थोड़ा कम विचारधारा मिलती थी। उस तरीके से एक बार मैंने फेसबुक पे शायद हम ब्लॉग भी कर दिया था, क्योंकि मेरी विचारधारा अलग थी, दूसरी अलग थी। तो थोड़े दिन बाद मैंने सहज ये महसूस किया कि भाई विचारधारा एक अलग बात है, लेकिन इस इंसान के अंदर एक अच्छा दोस्त है, इसके अंदर एक अच्छा लेखक है, तो मुझे उस तौर पे उसको फॉलो करना है या उसके साथ बात करनी है। तो फिर हम दोबारा दोस्त बने और आज तक मैं बहुत खुश अपने आप को समझती हूँ, क्या लकी समझती हूँ कि संदीप तोमर मेरे मित्र हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, ये विचारधारा वाली बात इधर कुछ सालों से ऐसा हुआ है, क्योंकि हम तो बचपन से हम लोग बहुत से दोस्तों से लड़ते झगड़ते रहे थे। विचारधारा वाली बात कहीं आती नहीं थी, या इतनी कट्टरता भी नहीं आती थी कि हम जो कह दे वही ये ठीक सोशल कर लें। मीडिया आ गया ना, तो हाँ, काफी तो चीजें हमें इसलिए पता सब चल गई है। अब आजकल तो देखते हैं कि अच्छे दोस्त 30 साल पुरानी दोस्ती विचारों को लेकर खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो इस तरह की वो दोस्ती क्या है जो जरा सी बात विचार आए, और हम किनके लिए लड़ते हैं, हम उनके लिए लड़के आपस में अलग हो जाते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे सुख दुख में ये काम आएंगे, आप काम आएंगे, वो कभी नहीं काम आएंगे, पर हम उनकी वजह से एक दूसरे से लड़के अपना संबंध खराब कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये नहीं हो तभी दोस्ती की असली पहचान तो यही है। अगर छोटी छोटी बात पे पता चला, एक क्लिक पे ही ब्लॉक कर दिया, एक क्लिक पे अनफ्रेंड कर दिया, तो ये कैसी दोस्ती है जो 30 साल बाद एक क्लिक पे ही हम लोगों की दोस्ती टिकी है। तो ये अच्छा, इससे पहचान भी होती है कि आदमी कितना हमसे सच्चे रूप में जुड़ा है और कितना वो। संदीप तोमर को एक अध्यापक के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, संदीप तोमर का अध्यापन मैंने नहीं देखा है, जो सच बात है वो तो बताऊं, परंतु ये जरूर है कि कहीं भी रहते हैं ये स्कूल की चिंता में डूबे रहते हैं। अभी भी मेरी बात चल रही थी तो ये स्कूल मतलब अध्यापक भी बीच बहुत में अच्छे थोड़ी देर के लिए, अपना- हाँ थोड़ी देर के लिए निकले थे, और फिर इनको स्कूल की याद आ रही थी, भाई जाना है वहाँ काम कुछ। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था रिसेंटली कि मतलब ये जैसे स्टूडेंट्स की मदद बहुत करते हैं, किसी को फीस में प्रॉब्लम हो गई तो उसकी मदद करते हैं, किसी को कुछ रात को भी नहीं समझ आ रहा तो बोलते हैं कि तू आज मैं समझाऊंगा। वो इसलिए तो एक होता अच्छे है, अध्यापक के वो गुण भी इसलिए इनके होता अंदर है कि ये एक साहित्यिक व्यक्ति हैं और इनके अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है, तो ये अपने प्रोफेशन को संवेदनाओं के हाँ उससे साथ जोड़ कर रखते हैं। तो उसमें वहाँ ये सब चीज़ें गौड़ हो जाती हैं कि हम अगर टीचर हैं तो हम केवल टीचर बने रहें, हम अंदर के इंसान को भूल जाएं। तो ये एक दोनों याद रखते हैं, अच्छी बात है। और मैं एक बात और करना चाहूँगी, ये इनमें निर्मम भी बहुत हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं, जो चीज़ सही लगती है उसको सही बोलते हैं, जो गलत लगती है उसको गलत भी बोलते हैं, हौसला इनमें ये भी बहुत है, बोलते हैं। स्वाभिमान। हाँ, तो बिल्कुल। ये है। और अपनी किसी भी को गलतियां स्वीकार करते हैं, किसी ऐसा को नहीं है। गलत बोलने पे कई बार हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, हमें पता है वो मंच से गलत बोल रहा है, लेकिन हम नहीं हिम्मत कर पाते हैं। लेकिन संदीप तोमर एक ऐसा नाम है कि वो मंच से उसको वहाँ देखिए, फटकार देता सबसे है। बड़ी बात यह है कि आप अगर किसी को गलत ठहरा रहे हैं तो आपको उस चीज का ज्ञान भी ज्ञान- होना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल। अगर आप हवा में कहते हैं कि तू गलत बोल रहा है या वो उनका ये चीज गलत है, आप उसका उदाहरण देके समझाइए कि ये क्यों गलत है, सही तो ये उदाहरण देते हैं। वो तो पूरा जिससे उसको observe करते हैं, तो उसके बाद। हमारी कई बार बातें होती है किसी विषय पर कि भाई ये चीज गलत बोल रहा फलाना आदमी, तो ये उसका पूरा हमें कच्चा चिट्ठा भी दिखाते हैं कि ये चीज यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तथ्य होने जरूरी इसलिए है। वो हमें गलत लग रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप किसी को वैसे ही गलत नहीं कह सकते हैं, वैसे ही किसी को अच्छा नहीं कह। नहीं। अगर आप इसका प्रमाण देते हैं तो ये एक मतलब बात वो हो जाती है कि बिल्कुल, मतलब हाँ सही नहीं, इनका प्रमाण देना एक अलग बात होगी, लेकिन वो तर्क- हौसला भी देखिए, तर्क नहीं, और हौसला कुतर्क भी में- एक नहीं होता, हमें प्रमाण होता, कई व्यक्ति चुप रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनमें वो हौसला देखिए, भी तर्क है। और कुतर्क में अंतर होता है ना। बिल्कुल, बहुत आजकल कुतर्क ज्यादा होता है, तर्क कम तर्क होता कम है ना। होता है। तो चलिए, अब ये मेरा अंतिम प्रश्न अगर मैं कहूँ तो आज हम यहाँ बैठे हैं संदीप तोमर जी के यहाँ, मेहमान नवाजी इनकी ले रहे हैं, पता है कभी चाय कभी उनका समोसे, नमक खा सब लिया जगह है। उनका नमक खा लिया है। तो कहीं आप इसीलिए तो तारीफ नहीं कर रहे हैं उनकी, इतनी सच्चाई बोलिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू है, इनकी तारीफ नहीं चलेगी। तो मैं ये कह रही थी, मेहमान नवाजी इनकी मतलब दोस्तों के साथ एक यारी जो होती है वो संदीप तोमर तो की, उसको describe आप वही तो थोड़ा बात करिए। मैं बता रहा हूँ कि संदीप तोमर जी की इतनी हिम्मत नहीं है, या हिम्मत क्या, इतना उनके अंदर वो नहीं है कि हम अगर बगल से निकले तो हमें आवाज़ देकर बुलाए नहीं घर में। और यही हाल मेरा है, अगर ये मेरी गली से नहीं, मैं तो कहता हूँ भाई बिना मेरे यहाँ टोल टैक्स दिए आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। तो आज का ज़माना ये हो गया कि हम लोग किसी शहर में, पहले देखिए क्या होता था, हम किसी शहर में जाके जितने दोस्तों की लिस्ट ले जाते थे और जितने लोग होते थे मिलते थे। अब क्या हो गया है, अगर आप किसी से कहेंगे भैया मैं इधर आया हूँ तो वो कहेगा मैं तो उधर हूँ, तो नहीं होता। मगर ये जैसे ही इनको पता चलता है कि मैं कहीं यहाँ 2-4 किलोमीटर के आसपास के एरिया में हूँ या दिल्ली में भी हूँ, तो ये खींच लेते हैं अपनी तरफ।
और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ये बहुत से घरों में आजकल ये बची हुई है, नहीं तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। आदमी किसी जगह जाता है तो उससे उसी से मिलता है जिससे उसका मतलब होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि हम एक बिल्डिंग में जाएं और जहाँ काम है वहाँ काम करा के 4 लोगों से और मिल लें, काम करा के हम लोग भागते हैं, या जो कार्यक्रम होता है उसमें मिले और सीधे घर। मगर इनमें अभी ये चीज़ है जो संदीप तोमर को एक पारिवारिक व्यक्तित्व, एक साहित्यकार में अगर देखना चाहें तो आप इनके परिवार के बारे में बताइए कि भाई देखिए, किस तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है, साहित्य में अपने परिवार को थोड़ा भूलते हैं या परिवार में साहित्य को थोड़ा मिस देखिए करते हैं? ऐसा है, वो कुछ भी व्यक्ति कर ले, जब तक तालमेल बिठा कर नहीं चलेगा तब तक किसी भी तरफ झुकना, क्योंकि अब वो केवल साहित्य में घुसेगा और परिवार नहीं देखेगा तो भी उसका जीवन खराब होगा, और परिवार देखेगा तो साहित्य नहीं लिख पाएगा। पर दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें औरतों का बहुत बड़ा रोल होता है, औरतों की भूमिका बड़ी है। बिल्कुल, अगर घर में इनको सपोर्ट नहीं मिले, इनकी बेटियाँ हैं, हम लोग भी कई बार देखते हैं तो लगता है यार ये तो हमारी बेटी जैसी है, तो संतान का एक मोह होता है, पत्नी होती है, क्योंकि हम लोग आते हैं तो ये तो हमसे गप लगाते हैं, पत्नी चाय बनाती है, नाश्ता कराती है, तो जब तक घर वालों का सहयोग नहीं मिलता है तब तक ये अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर घर में कला हो, परिवार के सहयोग के बिना लेखन बिल्कुल नहीं संभव हो ही सकता, नहीं है। तो संदीप तोमर के तौर पे हमने बात की, अब हम थोड़ा सा इनकी पत्नी की तरफ आते हैं जी। कि संदीप तोमर की पत्नी साहित्य की लाइन से नहीं है, लेकिन वो साहित्यकारों को प्यार बहुत करती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी आइए देखिए कि मतलब ऐसे जैसे संदीप तोमर तो हमारे साथ बैठ गए, हम अपनी साहित्य की बातें कर रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, गजलें सुना रहे हैं, लेकिन जो वो गजलों के लिए जो हमें खुराक मिलती है वो तो उधर से ही आती है, किचन से ही आती है, तो वो पूरा साथ दे रही हैं। तो इस तौर पे आप कैसे, मतलब शीतल जी के बारे में थोड़ा हम तो ये कहते हैं कि व्यक्ति साथ न दे, अड़चन न पैदा करे, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ तो साथ भी मिल रहा है, हाँ, अगर वो साहित्यिक नहीं है फिर भी आपको वो साहित्य में घुसने तो दे रही है, 50% या जाता है क्रेडिट, हाँ, तो उनको क्रेडिट जाता है इस नाते। और फिर देखिए, अगर औरत का सहयोग न हो तो फिर आप साहित्य कहाँ से रचेंगे? अगर वो ठान के बैठ जाएगा भाई तुम्हारे दोस्त आए तुम जानो, तो तुम्हारा साहित्य तुम जानो, तुम लिखो, हमें क्यों फंसा रहे हो भाई जब हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो उनका कहीं ना कहीं मौन समर्थन रहता है जिससे ये लिख पाते हैं। तो जो ये लिखते हैं उसमें घर का सहयोग तो अपने आप ही मिल जाता है, नहीं तो फिर ये घर ही में उलझे रहते हैं तो फिर इतना सृजन भी नहीं कर पाते। संदीप जी की 2 प्यारी बेटियां हैं, क्या एंजल और आध्या, बिल्कुल। और मम्मी तो उनको अच्छे से पाल ही रही है, संदीप जी भी उनको बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं अपना। तो आपको क्या लगता है कि ये बेटियां भी थोड़ा अपने पिता की राह पे चलेंगी? मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैं कई बार इनकी पोस्ट देखता रहता हूँ, बच्चों की वीडियो देखता रहता हूँ, तो बच्चे प्यारे हैं और बेटियाँ तो जान से ज़्यादा होती हैं। हमारी बेटी नहीं है, मैंने कई लोगों को बेटी बना रखा है और निभाता भी उसी तरह से हूँ, और उतना ही मैं वो करता हूँ। अगर उनसे मुझे बेटी जैसा नहीं मिलता प्यार मोहब्बत तो मैं उन पर नाराज़ भी होता हूँ। तो बेटी तो अनमोल होती हैं, और मुझे लगता है कि इनकी कुछ ना कुछ बेटियों में ज़रूर आए होंगे या आएंगे, क्योंकि भाभी जी तो बाहर की हैं वो, मगर बेटी तो इनकी पैदाइश है, इनके खून है उसमें। तो बेटियां भी इनकी अच्छी, मतलब काफ़ी एक्टिव रहती हैं और पढ़ने लिखने में भी मुझे ऐसा लगता है। और मैं भी बता दूं, मेरी 2 बेटियां हैं तो मुझे संदीप जी से थोड़ा अटैचमेंट, मैं 2 बेटियों की एक बार लिस्ट बना रही थी, मेरे पास है, उसमें एक पोस्ट थी मेरी, तो मैं ऐसे लिस्ट, उसमें संदीप तोमर का भी नाम आ गया। तो मैंने कहा मैं जब सुनती हूँ उसकी भी 2 बेटियां, उसकी भी 2 बेटियां, तो मैं अपने आप में ही थोड़ा खुश हो जाती हूँ। हमारे अभिनंदन जी का भी नाम लिख लीजिए, उनकी 2 बेटियां हैं। बताइए, जब भी आपको किसी का भी पता लगे मुझे दीजिए। दोनों बहुत काबिल बेटियां, छोटी छोटी हैं। राजेंद्र नाथ जी का भी मैंने लिखा है, आपके मित्र हैं वो भी। तो 2 बेटियों के पिता वो है, 2 बेटियों की मदर में हूँ, तो हमारा थोड़ा ट्यूनिंग ऐसे भी बढ़ गई है। और बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा इंटरव्यू दिया, संदीप जी के बारे में इतना बताया जितना मुझे पता भी नहीं था। आपके साथ बैठ के काफ़ी कुछ उनके बारे में पता लगा। आगे